दहेज प्रथा। प्राचीन समय से ही दहेज प्रणाली हमारे समाज के साथ साथ विश्व के कई अन्य समाजों में भी प्रचलित है। यह बेटियों को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने में मदद करने के रूप में शुरू हुई थी, क्योंकि वे विवाह के बाद नए स्थान पर नए तरीके से अपना जीवन शुरू करती हैं। पर समय बीतने के साथ यह महिलाओं की मदद करने के बजाय एक घृणित प्रथा में बदल गई। दहेज दुल्हन के परिवार द्वारा दूल्हे और उसके परिवार को नगद संपत्ति और अन्य संपत्तियों के रूप में उपहार देने की प्रथा है, जिसे वास्तव में महिलाओं, विशेष रूप से दुल्हनों के लिए शाप कहा जा सकता है। दहेज ने महिलाओं के खिलाफ कई अपराधों को जन्म दिया है। यहाँ विभिन्न समस्याओं पर एक नज़र है जो इस प्रथा से दुल्हन और उसके परिवार के सदस्यों के लिए उत्पन्न होती है। हर लड़की के माता पिता उसके जन्म के बाद से उसकी शादी के लिए बचत करना शुरू कर देते हैं। वे कई साल शादी के लिए बचत करते हैं, क्योंकि शादी के मामले में सजावट से लेकर खान पान तक की पूरी जिम्मेदारी उनके ही कंधों पर होती है। इसके अलावा उन्हें दूल्हे, उसके परिवार और उसके रिश्तेदारों को भारी मात्रा में उपहार देने की आवश्यकता होती है। कुछ लोग अपने रिश्तेदारों और मित्रों से पैसे उधार लेते हैं, जबकि अन्य इन मांगों को पूरा करने के लिए बैंक से ऋण लेते हैं। दुल्हन के माता पिता अपनी बेटी की शादी पर इतना खर्च करते हैं कि वे अक्सर अपने जीवन स्तर को कम करते हैं। कई लोग बैंक ऋण के चक्कर में फंसकर अपना पूरा जीवन इसे चुकाने में खर्च कर देते हैं। जिस व्यक्ति के घर में बेटी ने जन्म लिया है, उसके पास दहेज देने और एक सभ्य विवाह समारोह का आयोजन करने से बचने का कोई विकल्प नहीं है। उन्हें अपनी लड़की की शादी के लिए पैसा जमा करना होता है और इसके लिए लोग कई भ्रष्ट तरीकों जैसे कि रिश्वत लेने, टैक्स चोरी करने या अनुचित साधनों के जरिए कुछ व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन करना शुरू कर देते हैं। सास ससुर अक्सर उनकी बहू द्वारा लाए गए उपहारों की तुलना उनके आसपास की अन्य दुल्हनों द्वारा लाए गए उपहारों से करते हैं और उन्हें नीचा महसूस कराते हुए व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हैं। लड़कियां अक्सर इस वजह से भावनात्मक रूप से तनाव महसूस करती हैं और मानसिक अवसाद में से पीड़ित होती हैं। जहां कुछ ससुराल वालों ने अपनी बहू के साथ बदसलूकी करने की आदत बना रखी है और कभी भी उसे अपमानित करने का मौका नहीं छोड़ते, वहीं कुछ ससुराल वाले अपनी बहू का शारीरिक शोषण करने में पीछे नहीं रहते। कई मामले दहेज की भारी मांग को पूरा करने में अपनी अक्षमता के कारण महिलाओं को मारने और जलाने के समय समय पर उजागर होते रहते हैं। एक लड़की को हमेशा परिवार के लिए बोझ के रूप में देखा जाता है। यह दहेज प्रणाली ही है जिसने कन्या भ्रूण हत्या को जन्म दिया है। कई दंपतियों ने कन्या भ्रूण हत्या का विरोध भी किया है। भारत में नवजात कन्याओं को लावारिस छोड़ने के मामले भी सामान्य रूप से उजागर होते रहे हैं। दहेज प्रथा की जोरदार निंदा की जाती है। सरकार ने दहेज को एक दंडनीय अपराध बनाते हुए कानून पारित किया है, लेकिन देश के ज़्यादातर हिस्सों में अभी भी इसका पालन किया जा रहा है, जिससे लड़कियों और उनके परिवारों का जीना मुश्किल हो रहा है। यह दुखदाई है कि भारत में लोगों द्वारा दहेज प्रणाली के दुष्प्रभावों को पूरी तरह से समझने के बाद भी यह जारी है। यह सही समय है कि देश में इस समस्या को खत्म करने के लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए।